नमस्कार, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हरियाणा में बीजेपी के नए अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के सामने चुनौतियां। हरियाणा में बीजेपी के नए अध्यक्ष मोहनलाल बडौली बन चुके हैं। उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से और हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की है। इन सब मुलाकातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि मोहनलाल बडौली के सामने क्या हैं वो चुनौतियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर माह में होने हैं, उसमें बीजेपी को बहुमत दिलाना है और जीत दिलवाकर फिर से तीसरी बार सत्तासीन करना है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मोहनलाल बडौली ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मीडिया से रूबरू होते हुए साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। अब इस सवाल के जवाब के पीछे क्या है रहस्य, वो तो खैर बडौली ही बताएंगे या चुनाव परिणाम बताएंगे। आपको बता दें कि मोहनलाल बडौली राई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2024 का सोनीपत लोकसभा से सीट से लड़ा था बीजेपी उम्मीदवार के रूप में, लेकिन वो निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मचारी से वो पराजित हो गए। लेकिन फिर भी उन्हें हरियाणा के बागडोर सौंप दी है नए अध्यक्ष के रूप में। उधर जो प्रभारी बनाए गए हैं हरियाणा के, वो भी राजस्थान के आमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे सतीश पूनिया, और उनको हरियाणा का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि जो पराजित हो चुके बीजेपी के उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में, उनके हाथों में हरियाणा की बागडोर सौंपी है, कमान सौंपी है। अब सवाल तो उठने लाजमी है कि पराजित हो चुके बीजेपी के नेताओं के हाथ में जो कमान हरियाणा की सौंपी जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, क्या वो उस चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवा पाएंगे, कमल के फूल खिला पाएंगे? जबकि 2019 में चुनाव हुए थे विधानसभा के हरियाणा में, तब बीजेपी और उनके नेताओं ने 75 पार का नारा लगाया था कि वो 75 सीटें जीत जाएंगे हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उसमें वो 40 सीटों तक ही सीमित होकर रह गई थी बीजेपी। यानी कि बहुमत भी हासिल नहीं की इसकी, ताकि वो अपने दमखम पर हरियाणा में सरकार बना सके दूसरी बार। आखिरकार जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन लेकर उन्हें सरकार बनानी पड़ी गठबंधन में, और वो गठबंधन सरकार 4.5 वर्षों तक सरक सरक कर चलती रही। लेकिन बाद में वो गठबंधन भी टूट गया लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर, और अब वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, हैरत की बात तो ये है कि सोनीपत से लोकसभा का चुनाव में पराजित हो चुके मोहनलाल बडौली ने चुनाव परिणाम आने के बाद ये खुद कहा था कि उनके साथ भेदरघात हुआ है,
बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं ने ही भीतरघात किया, जिसकी वजह से वो पराजित हुए हैं। इतना ही नहीं, सिरसा, हिसार और अंबाला, जहाँ जहाँ से भी बीजेपी के उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो जो पराजित हो गए थे, उन सब ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही आरोप लगाए हैं कि उनके साथ भीतरघात हुआ है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से, जिनकी वजह से वो पराजित हुए हैं। तो ऐसे में क्या अब जब नई कमान मोहनलाल बडोली के हाथों में आ चुकी है हरियाणा बीजेपी की, तो क्या वो उन भीतरघातियों को सबक सिखाएंगे? एक सबसे बड़ी चुनौती मोहनलाल बडोली के लिए यह होगी। हालांकि बीजेपी में अभी भी जो सांसद चुने गए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से धर्मवीर सिंह, उन्होंने भी मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार ने पंचायतों का गला घोंट दिया था, जिसकी वजह से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर ही बीजेपी जीत सकी है। यानी कि बीजेपी के नेता ही खुद जो हार चुके हैं या जो जीत चुके हैं, वो बीजेपी सरकार की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। जैसे कि बीते दिनों सिरसा में कष्ट निवारण मीटिंग के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने जिस तरह से बीजेपी सरकार के शासन और प्रशासन की पोल खोली, जमकर आरोप लगाए कमीशनखोरी के और नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर, तो उससे लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब तक ये सारा कुछ नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक बीजेपी फिर से बहुमत में नहीं आ पाएगी और उसे फिर किसी न किसी बैसाखियों के सहारे चलना पड़ सकता है। लेकिन ये तो खैर आगे चुनाव बताएंगे, चुनाव परिणाम बताएंगे कि क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो और बसपा, आम आदमी पार्टी, हलोपा, निर्दलीय उम्मीदवार, न जाने कौन कौन से ऐसे आगे अड़चने आएंगी, जिसकी वजह से बीजेपी को कई तरह के सियासी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब उन हालात में क्या मोहनलाल बडोली इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमतों से जीत दिलवा पाएंगे? एक सबसे बड़ी चुनौती है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और ये एक वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और ये चैनल परत दर परत अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी शो करें किसी भी करंट मुद्दे पर, तो आप उसको यूट्यूब पर देख सकें आसानी से और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। कमेंट करना ज़रूरी है, करना भी चाहिए। करोगे ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया।